व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैशटैग 60% चैलेंज और सीरीज में आपको फिर से स्वागत है। इस सीरीज में हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया, दैट इज रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। यहाँ पे हमारा रिटायरमेंट हम एक्सक्लूसिवली कुछ एपिसोड रिटायरमेंट का ऊपर भी कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का ये हमारा सेकेंड एपिसोड है। पिछले लास्ट एपिसोड में हमने जो डिस्कस किया था, हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, ये हमने डिस्कस किया था। तो आज का एपिसोड में हम एक न्यूमेरिकल सम लेंगे, जो कंप्लीट न्यूमेरिकल सम होता है। जर्नलिटीज कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नलिटी उसको मैंने पहले जो बार-बार बोला था, जब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जब था, अगर किसी को एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का जो जर्नलिटी रिवोल्यूशन का जर्नलिटी अगर मत गया, तो ये रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में उसको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, एकदम झटापट हो जाएगा। थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ पॉइंट है इसमें ये जल्दी-जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में रिवोल्यूशन का जैसे एंट्री था, एसेट इंक्रीज या डिक्रीज होने से जैसा एंट्री, लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होने से जैसा एंट्री होता है। तो थोड़ा एक रिकैप कर लेते हैं, जिसने भी थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एसेट इंक्रीज होने से एंट्री क्या होता है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, एसेट डिक्रीज होने से रिवोल्यूशन टू एसेट्स, ये दो। लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। फिर हमारा रिवोल्यूशन क्रेडिट होने से क्या होता है, लायबिलिटीज टू रिवोल्यूशन। हमारा प्रॉफिट और रिवोल्यूशन होने से रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर लॉस होने से ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। तो ये होके नॉर्मली जो होता है। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में कुछ 2-3 जर्नलिटी एक्स्ट्रा आएगा। तो ये हम जब मतलब ये जब जर्नलिटी आएंगे तब इस टाइम हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम जो डिस्कस, एज आई टोल्ड, हम एक न्यूमेरिकल सम लेंगे। सो ऑल ऑफ यू गेट द क्वेश्चन इन द स्क्रीन, एंड द क्वेश्चन इज दैट श्याम एंड मोहन were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 on 1/1/2021। मतलब एडिशन थोड़ा पुराना है, इसलिए थोड़ा डेट पुराना है। श्याम रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन दैट डेट। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। एक बैलेंस शीट मतलब एक बैलेंस शीट दिया गया है। सानी क्रेडिटर, रिजर्व, देन बिल्स पेबल, कैपिटल, राम श्याम मोहन, देन एसेट्स, कैश इन एंड इन्वेस्टमेंट, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर, देन प्रीमिसेस। दोनों बैलेंस शीट का जो टोटल है 85,600, 85,600। देन कुछ टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वेयर गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ₹12,000। गुडविल का वैल्यू कितना है, 12,000। प्रीमिसेस टू बी अप्रिसिएटेड बाई 5,000। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 1,000 एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू बी इंक्रीज बाई 400। प्रोविजन क्या है, जो भी है, जितना भी है, और 500 इंक्रीज हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट वायर सोल्ड एट 28,000 एंड द अमाउंट ड्यू टू श्याम वॉज पेड। जो रिटायर पार्टनर कौन हुआ है, श्याम, तो इसका जो ड्यू हुआ है, जब रिटायर करेंगे उसका जो पैसा है, रिटायर होने के बाद जो टोटल पैसा होगा उसको दिया जाएगा। पास जर्नलिटीज टू रिकॉर्ड द नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर द रिटायरमेंट ऑफ श्याम। ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर श्याम्स रिटायरमेंट। तो हमें फिर क्या करना है, हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हमने जर्नलिटी का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। तो पहले हम डेट देते थे, क्या है, 1/1/2021, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हमारा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, या एक्यूमुलेटेड लॉस या गुडविल, ये सब का हम एंट्री दे देते हैं। फिर हम रिवोल्यूशन, फिर हमारा जो रिटायरिंग जो पार्टनर है उसको कितना देना पड़ेगा वो हम हिसाब कर लेंगे। तो पहले देखिए, हमारा जो लाइब्रेरी साइट है ना, लाइब्रेरी साइट में रिजर्व है ना। तो याद रखना, लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस होने से, तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट। इन द लाइबिलिटी साइड अगर कोई रिजर्व, जनरल रिजर्व या सम अदर टाइप ऑफ रिजर्व होने से या प्रॉफिट एंड लॉस होने से, तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट। तो एक्यूमुलेटिव मतलब थोड़ा-थोड़ा करके प्रॉफिट जमा करके जो प्रॉफिट होता है, तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटिव। तो एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट होने से क्या होता है, हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा। तो कैपिटल प्रॉफिट होने से क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है। और लाइबिलिटी या लॉस होने से कैपिटल डिक्रीज होता है। एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट है ना, उसका आइटम का नाम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, और टू क्या है, टू राम्स, टू राम्स, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू शाम, SHAYMS, टू शाम्स कैपिटल अकाउंट, और टू राम, श्याम, और कौन है, मोहन, टू मोहन, MOHN एपोस्ट्रोफी, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना है अमाउंट, अमाउंट है 6,000। तो अमाउंट है 6,000। तो 6,000 को 3:2:1 में डिवाइड करने से कितना होगा, 6,000 इंटू 3/6। तो ये करने से कितना होगा, 1,000। इसको डिवाइड करने, तो 1,000 इंटू 3,
मतलब क्या होगा 3000, एक होगा 3000, एक होगा 2000, एक होगा 1000, ठीक है। तो बीइंग द, अब नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग द बैलेंस ऑफ, being the balance of reserve, being the balance of reserve is, being the balance of reserve is transferred, being the balance of reserve is transferred to all all partners, all partners capital account, all partners capital account in their own profit sharing ratio, you can write। फिर हमारा क्या हुआ, तो ये हमारा हमारा हो गया। एसेट साइड में प्रॉफिट है क्या, प्रॉफिट या गुडविल ये सब तो कुछ नहीं है, छोड़ो। फिर देखो यहाँ पे है, या ये याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट, पहला जो है गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यू, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 12,000। गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट कितना होगा, गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड 12,000, गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड 12,000। तो ये जो गुडविल है ये तीनों पार्टनर का, राम श्याम और मोहन का है, ठीक है, राम श्याम और मोहन। तो उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज आई टोल्ड 3:2:1, तो 6,000 है, 12,000 है। तो ये जो है ना, ये टोटल है, ये क्या है, टोटल है, टोटल से ये मतलब ये तीनों का है। अभी जो रिटायर होगा उसको कितना गुडविल मिलेगा वो निकालना पड़ेगा। तो टोटल है ये मतलब तीनों पार्टनर राम श्याम मोहन का है। रिटायर कौन हो रहा है, शाम हो रहा है, तो शाम का शेयर क्या है, ये वाला। तो क्या होगा 2/6 करने से क्या होगा, ये 6 दे 12,000 कैंसिल करने से 2000। तो 2000 इंटू क्या होगा, 2000 इंटू 2 मतलब 4000। ये जो गुडविल होता है, ये गुडविल हम डिवाइड करते हैं गेनिंग रेशियो, एज पर गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें जो चाहिए, न्यू शेयर माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू शेयर माइनस ओल्ड। तो यहाँ पे देखो ओल्ड शेयर तो है 3:2:1 और न्यू शेयर तो कुछ नहीं है। अगर ओल्ड रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है ये जो 4000 है ना, जब पुराना जो रेशियो होगा, ये पुराना रेशियो 3:, पुराना जो रेशियो मतलब क्या है 3:1, ये 3:1 को हम गेनिंग रेशियो एज ए गेनिंग रेशियो कंसिडर करेंगे। मतलब ये 4000 उसका जो गेनिंग रेशियो होगा 3:1 इस रेशियो से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अभी ये तो गया, मतलब जो टोटल गुडविल होगा, रिटायरमेंट में ऐसा ही होगा, डेथ में ऐसा होगा, जो टोटल गुडविल होगा, इस टोटल गुडविल से जो पार्टनर का रिटायर होगा, इस पार्टनर का रेशियो निकालो। तो इस पार्टनर का रेशियो निकाला ये, तो फिर हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। तो अगर रेशियो नहीं मतलब ओल्ड तो होगा नहीं, न्यू नहीं होने से जो ओल्ड होगा उसको ही हम गेनिंग रेशियो एज ए गेनिंग रेशियो कंसीडर करेंगे। तो इस साल में हमारा गेनिंग रेशियो है 3:1। अभी जो जर्नल एंट्री होगा ये क्या होगा, ये सवाल है। सवाल मतलब इज वेरी सिंपल, जो रिटायर करेंगे तो उसको मिलेगा मतलब वो क्रेडिट होगा। और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर जो रहेंगे फार्म में, तो ये डेबिट होगा, क्योंकि उसको देना पड़ेगा। जो देंगे उसका कैपिटल डिक्रीज होगा, तो कैपिटल डिक्रीज होने से डेबिट होता है। और जो जाएगा उसको मिलेगा मतलब उसको कैपिटल इंक्रीज होगा। अगर पैसा मिलने से कैपिटल इंक्रीज होगा, तो कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है, और कैपिटल मतलब पैसा देने से कैपिटल डिक्रीज होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब जो है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम जो जर्नल एंट्री होगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फार्म में बिजनेस कंटिन्यू करे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर के, ठीक है। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर यहाँ पे कौन होगा भाई, राम्स कैपिटल क्या होगा, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कंटिन्यू कौन कर रहे हैं, मोहन्स, टू मोहन्स राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, टू शाम्स कैपिटल। तो उसको कितना मिलेगा, तो इसको जो मिलेगा 4000 को किस रेशियो डिवाइड करेंगे, 3:2 मतलब क्या है 3000 और बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग शाम्स शेयर of goodwill is given simply given by continuing partner, given by continuing
गिवन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ये सिंपली वी कैन, इट्स नॉट नरेशन, मतलब जिस जिस सेंस में, मतलब जिसमें मतलब जैसे बुक में है ऐसा लिखना पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ये आपका लैंग्वेज, लेकिन जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है दैट शुड बी अप्रोप्रिएट। पहला जो है गुडविल का हो गया, प्रीमिसेस टू बी अप्रिसिएटेड बाय 5000, जो प्रीमिसेस है ये कितना होगा, ये 5000 इंक्रीज होगा। तो एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है, एसेट्स टू रिवोल्यूशन होता है, एसेट्स इंक्रीज होने से एसेट्स टू रिवोल्यूशन। तो एसेट्स यहाँ पे एसेट्स का नाम है क्या है, प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन कितना इंक्रीज हुआ है, तो 5000 बाय 5000 मतलब क्या है, ये टोटल 5000 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज, बीइंग द, सिंपली वी कैन राइट बीइंग द वैल्यू ऑफ, बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट, बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज्ड, बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट, क्या लिखेंगे, बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज। तो हमारा देखिए देख लेते हैं क्या है, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 1000, ये हमारा एसेट डिक्रीज हुआ है। तो एसेट डिक्रीज होने से क्या होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट आ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या है, कौन सा, फर्नीचर, यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना डिक्रीज हुआ, 1000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 1000, 1000। और एक यहाँ पे देखिए, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 400, जो प्रोविजन है वो 400 इंक्रीज हो गया, जो प्रोविजन है 400 इंक्रीज हो गया। तो प्रोविजन मतलब अल्टीमेटली ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे या प्रोविजन का एंट्री हमने बोला था, या अगर प्रोविजन का एंट्री हम भूल जाते हो तो ऐसे डिक्रीज का जैसा होता है ऐसा ही होगा। तो ऐसे डिक्रीज होने से एंट्री क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल। तो हमारा तो है ही यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट कितना है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल 400, ठीक है, कितना है 400, तो टोटल होगा 1400। तो बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज्ड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। फिर हमारा देखो यहाँ पे वो जो लास्ट वाला एडजस्ट मैंने बोला गया ना, इन्वेस्टमेंट वायर सोल्ड, इन्वेस्टमेंट वायर क्या है, इन्वेस्टमेंट वायर सोल्ड 28,000, इन्वेस्टमेंट वायर सोल्ड है 28,000, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है ये देखना होगा। पहले आप देखिए, इन्वेस्टमेंट जो एसेट है, एसेट का मतलब एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है 25,000, जो 25,000 का इन्वेस्टमेंट है ये तुमने सेल किया 28,000 से, मतलब अभी दिमाग में एकदम इमीडिएटली दिमाग में आ रहा है, जो 25,000 का इन्वेस्टमेंट है वो सेल किया 28,000 से, मतलब 3,000 प्रॉफिट हुआ है। ये जो 3,000 प्रॉफिट हुआ है ये हम कहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे तो प्रॉफिट का हिसाब नहीं लगाएंगे, ये जो 3,000 प्रॉफिट हुआ ये हम रिवोल्यूशन का, मतलब अल्टीमेटली रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो हम ये रिवोल्यूशन में डाल देंगे। तो हम कैसे एंट्री देंगे, तो आप मेरा यहाँ पे और कैमरा कवर नहीं करेंगे, तो आप नीचे कंटिन्यू करो, हम इस साइड कंटिन्यू करते हैं। तो जब हम कोई एसेट सेल करते हैं तो ऐसे सेल करने के बाद हमारे पास क्या आता है, ऐसे सेल करने के बाद हमारे पास आता है, जब सेल करेंगे पैसा आएगा तो कहाँ पे आएगा, फार्म का अकाउंट में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट फॉर्म, तो हम लिखेंगे बैंक, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्या सेल किया, जो सेल किया वो सामान चला जाएगा, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो चला जाएगा। तो एक सेंस में ऐसे इंक्रीज हो रहा है, एक सेंस में ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और मतलब कितने में सेल किया, 28,000, कितने में सेल किया 28,000, लेकिन असल में उसका जो वैल्यू है कितना था 25,000 में, ठीक है। और जो 3,000 प्रॉफिट हुआ है ये हम कहाँ डाल देंगे, वो डालेंगे रिवोल्यूशन, REVALUATE टू रिवोल्यूशन अकाउंट, कितना है, टू रिवोल्यूशन अकाउंट 3,000, ठीक है, टू रिवोल्यूशन अकाउंट 3,000, ये हम 3,000 यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो being the investment is sold and the surplus or profit on investment is transferred to revaluation account, ठीक है। क्या है, जो है हमने यहाँ पे दे दिया, यस हमने जो है हम एंट्री दे दिया। अभी हमें देखना पड़ेगा रिवोल्यूशन का डेबिट में क्या है, कितना है, और रिवोल्यूशन का क्रेडिट में कितना है। अगर यहाँ पे मतलब यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट का डेबिट साइड में कितना है, डेबिट साइड में कितना है और क्रेडिट साइड में क्या है, तो कैसे समझ में आएगा। यहाँ पे तो रिवोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे यहाँ पे देखो प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन क्रेडिट साइड में है ना, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 5,000,
तो फिर देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 1400, ठीक है 1400। फिर यहाँ पे यस यहाँ पे क्रेडिट साइड में है ना 3000। तो तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली ये क्या होगा, जो 5000 प्लस 3000 8000 होगा ना। तो क्रेडिट साइड में कितना है 8000 है, डेबिट साइड में 1400। तो क्रेडिट साइड बड़ा है, तो क्रेडिट साइड जब बड़ा होता है तो क्या होता है, क्रेडिट साइड जब बड़ा होता है प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होगा, तो 8000 माइनस 1400 करने के बाद जो प्रॉफिट होगा 6600 प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हम अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आया कैसे प्रॉफिट 6600 आया। डेबिट माइनस क्रेडिट करने के अगर क्रेडिट साइड बड़ा होता है प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड छोटा होने से लॉस, एकदम सिंपल। तो 6600 प्रॉफिट, उसको हम 3:2:1 में डिवाइड करेंगे। तो प्रॉफिट होने से क्या एंट्री लिखेंगे, रिवैल्यूएशन क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का नाम, क्या क्या पार्टनर का नाम, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू शाम्स SHYAMS, टू शाम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, कितना है प्रॉफिट 6600। तो 6600 को 3:2:1 में डिवाइड करने से वेरी सिंपल, 3300, 2200, 1100। तो अच्छा सिंपली हम लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन being profit on revaluation is transferred, या simply you can write being profit on revaluation is transferred, या अगर थोड़ा और अच्छी तरह से लिखने से being profit on revaluation is transferred to all partners capital account in their all profit sharing ratio। अभी लास्ट हमारा एक एंट्री बाकी है, तो एक एंट्री जो बाकी है ना, तो मतलब जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको कितना मिलेगा वो हिसाब लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसका एक इस हिसाब से हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये पार्ट हम इरेज कर लेते हैं, इस पार्ट हम इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वो कैलकुलेशन वो बना लेते कैपिटल अकाउंट। तो कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ये हमने लिखा है। तो यहाँ पे 3 पार्टनर है, राम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, राम श्याम एंड मोहन, ठीक है, राम श्याम एंड मोहन। तो ये लिख लेते हैं, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या है राम का 20,000 15,000 और 20,000 15,000 और 12,000। फिर हमारे एक एक करके जो हमारा ये याद रखें, जो हमारा प्रॉफिट है ये ऐड होगा, जो हमारा देयर इज लॉस है ये लेस होगा। ऐड रिजर्व है ना, रिजर्व कितना था 6000 था, 6000 को यस 6000 को वो हमने डिवाइड 3:2:1 में डिवाइड किया, तो 3000 2000 और क्या होगा 1000। फिर हमने क्या दिया, यस शेयर ऑफ गुडविल मिला था 4000 ना, उसने दिया, राम और सामने दिया, लास्ट में माइनस करेंगे। जो हमारा क्लास है पहले वो लिख लेते, देते थे। फिर हमारा था वो जो अभी यहाँ पे है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, क्या है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है 3000 3300 2000 200 देन 1100, ठीक है। तो हम प्लस कर लेते दो, दैट इज कितना होगा 26,300 25 15 16 17 18 19 20 21 22 23 मैंने 23,200। फिर 12 14,000
14,000 14,100, ठीक है। फिर हमारा है वो जो, तो लिखेंगे शाम्स शेयर, और शाम शेयर ऑफ गुडविल क्या है, शाम शेयर ऑफ गुडविल किसने किसने दिया भाई 4,000, राम ने कितना दिया 3:1 और 1,000, ठीक है। तो ये माइनस करने के बाद 23,300, ये क्या है भाई, उसको उसको तो मिला, यहाँ पे कुछ माइनस नहीं होगा। फिर यहाँ पे 13,100, ठीक है। ये हमारा अल्टीमेटली क्या है बोलो, ये अल्टीमेटली हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया। तो आप वैसे हमने फॉर्मेट नहीं मेंटेन करे, डेबिट क्रेडिट नहीं करे, लेकिन अल्टीमेटली ये केस में लिखेंगे बैलेंस ऑफ कैपिटल। जो रिटायर लिखे मतलब रिटायर कौन हुआ है, शाम, तो शाम को कितना मिलेगा, ये हम ये एक लाइन लिखेंगे, बैलेंस बैलेंस ऑफ शाम्स कैपिटल पे उसको कितना पे किया, कितना पे करना पड़ेगा 23,300, ठीक है। शाम को कितना पे करना पड़ेगा 23,300। तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रिटायर हो रहा है ना, तो वो रिटायर हो रहा है मतलब कौन पैसा देगा मतलब फार्म देगा, किसको देगा, और शाम को देगा। तो जब फार्म पैसा देते हैं ना, तो उसका तो और कैपिटल नहीं होगा, क्योंकि वो जब रिटायर करेंगे उसके कैपिटल लेके जाएंगे, तो कैपिटल उठा लेंगे फार्म से। तो जब फार्म से कैपिटल उठा लेते तो फार्म का कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। तो जो पार्टनर पैसा उठा के लेके जाएगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट और उसको पेमेंट किया जाएगा, तो ये होगा दैट इज बैंक। तो हम लिखेंगे शाम्स क्या लिखेंगे, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना है वो 1,200, कितना मिलेगा 23,200 और 23,200। ये नरेशन लिख लेते बीइंग द बैलेंस ऑफ शाम्स capital being the balance of Sham's capital paid off on कब पे किया गया, being the balance of Sham's capital paid off on retirement। शाम को ड्यू पैसा है उसको दे देंगे। तो कभी कभी फार्म ऐसा बोलेंगे उसका शाम का जो रिटायरिंग पार्टनर है, इस पार्टनर को जितना भी देना होता है, ये इस अमाउंट को हम एज ए लोन हम रख देंगे। तो इस टाइम यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होगा, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये जब उसको पेमेंट कर देने से तो शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। अगर उसका जो ड्यू अमाउंट होगा, अगर फार्म ये पैसा एज ए लोन हम रख देते फार्म में, मतलब फार्म रख देते, तो इस टाइम क्या होगा, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शाम्स लोन अकाउंट। शाम्स कैपिटल क्या लिखेंगे, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शाम्स लोन अकाउंट। तो ये हमारा हो गया। फिर अभी हमको लास्ट एक पार्ट पेंडिंग है, अभी हमारा जो है और बैलेंस शीट निकालना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट हम मतलब ये याद रखना, ये हमारा बैलेंस शीट का, ये जो जब नया बैलेंस शीट होगा, वो राम का रिवाइज्ड कैपिटल इतना है और मोहन का इतना है, ठीक है। और उसका तो कुछ नहीं होगा क्योंकि उसको तो पे किया, रिटायर हो गया और उसको पे भी किया गया, ठीक है। तो हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। हम कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में जो हमने जो वर्किंग किया ना, इससे हमारा कैपिटल अकाउंट का अमाउंट आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट्स क्या कौन कौन हमारा वो था, राम और मोहन। राम का कैपिटल कितना था भाई, राम का कैपिटल 23,000 कितना, राम का कैपिटल 23,300 था। और रिटायर कौन हुआ, मोहन ना, और मोहन शाम रिटायर हुआ, मोहन था, तो 13,000 कितना था, 13,100। तो इस हिसाब से उसका टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 4 6 कितना होगा, 36,000। टोटल कितना होगा, दोनों प्लस करने के बाद 36,400। फिर हमारा क्या है, तो उसको अभी क्या करना पड़ेगा, जो पुराना जो दैट इज बैलेंस शीट है उसको लेना पड़ेगा। जो पुराना बैलेंस शीट में हमको देखो यहाँ पे सानी क्रेडिटर है, सानी क्रेडिटर लिख लेते हैं 30,000। सानी क्रेडिटर है कितना है, सानी क्रेडिटर है 30,000, ठीक है। सानी क्रेडिटर है 30,000 हो गया भाई। फिर रिजर्व है, रिजर्व तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बिल्स पेएबल है 2,600, यस बिल्स पेएबल। तो अभी यहाँ पे लिखो बिल्स पेएबल
बिल्स पेएबल 2600, ठीक है 2600। फिर हमारा अभी एसेट साइज में चले जाते हैं। प्रीमिसेस कितना है देखो, प्रीमिसेस कितना है प्रीमिसेस 20,000। तो PRIMI ऐसे प्रीमिसेस 20,000 है, 20,000 है, प्लस 5,000 क्या होगा, प्लस 5,000 इंक्रीज होगा। तो इस हिसाब से कितना होगा प्रीमिसेस, क्योंकि 5,000 इंक्रीज हुआ है ना। हमारा एक एंट्री था ना, प्रीमिसेस टू बी एप्रिसिएटेड बाय 5,000, जो मतलब हमारा 20,000 था, ये हो गया और 20,000 था और 5,000 इंक्रीज हो जाएगा। फिर हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर फर्नीचर कितना है, फर्नीचर हमारा क्वेश्चन में कितना है 8,000। तो फर्नीचर है 8,000 और 1,000 और डिक्रीज हो गया था, डेप्रिसिएशन हो गया। तो कितना होगा टोटल, माइनस कर ले, डिक्रीज होने से तो डेप्रिसिएशन होने से माइनस होगा, डेप्रिसिएशन होने से प्लस होगा। तो इस हिसाब से हमें रिवाइज वैल्यू लिख लें। फिर हमारा स्टॉक है, स्टॉक का कुछ टाच नहीं हुआ तो उसको भाई जैसा है ऐसा लिख दो 18,500, ठीक है। फिर हमारा क्या है, डेटर्स है, डेटर्स का क्या था ना क्वेश्चन, डेटर्स हमारा 15,000 था, डेटर्स हमारा 15,000 था, तो लेस 1,500 और 15,000 सॉरी, डेटर्स हमारा कितना है 15,000, लेस हमारा प्रोविजन कितना है 1,500, प्रोविजन कितना है 1,500 और 400 इंक्रीज हो गया था। तो इस हिसाब से हमारा कितना होगा 1,900, समझ में आया। 1,500 तो ऑलरेडी है, प्लस जो 400 जो बाद में जो डिक्रीज हुआ था प्रोविजन, तो टोटल 1,900। तो ये माइनस करने के बाद कितना होगा 13,000, 13,100। फिर हम लिख लेते कैश इन हैंड 600, ठीक है। फिर देखो हमारा कैश एट बैंक है क्या, कैश एट बैंक तो कुछ नहीं है, लिखेंगे कैश एट बैंक। कैश एट बैंक तो वैसे क्वेश्चन में नहीं है, कैश एट बैंक वैसे तो क्वेश्चन में ले, लेकिन एक हिंट से ना, एक इन्वेस्टमेंट था 25,000 का, वो हमने सेल कर दिया 28,000 से। तो मतलब बैंक हमने लिखा था ना बैंक अकाउंट, मतलब हमारा 28,000 आया है बैंक अकाउंट में, माइनस आउट ऑफ दैट 28,000 हमने जो रिटायर हुआ है, कौन रिटायर हुआ है, शाम को हमने पैसा कितना पेमेंट किया 23,200, उसको पेमेंट किया सेल करके, जो इन्वेस्टमेंट सेल करके 28,000 मिला है। और जो रिटायर हुआ है उसको हमने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखा ना, तो 23,200 पेमेंट किया। तो इस हिसाब से कितना होगा, अल्टीमेटली माइनस करने के बाद 4,800 होगा। तो यार तब हो गया, सब कुछ हो गया, तो अभी क्या करते हैं, अभी माइनस करते हैं, ये सब प्लस कर लेते हैं। 0,0,0 तो 6 + 2 8 8 9 और 9 69,000 कितना होगा 69,000। यहाँ पे कितना आया 69,000। तो अभी यहाँ पे देख लेते 69,000 आता है कि 0,0, ठीक है भाई। 8 कितना है, 8 + 6 14 14 15 15 और 0 मतलब 20, 0 2 हाथ का 2 है। 5 + 12 20 20 + 3 कितना 23 23 + 4 कितना होता है 23 + 27 2 29 हाथ में 2 2 3 4 2 3 4 हाथ में जो 4 4 + 2 दैट इज 6 कितना होगा दैट इज बहुत मतलब यहाँ पे दोनों साइड इक्वल इक्वल हो गया। देखो ये ऐसा सम करेक्ट करने से एकदम कभी-कभी 5 भी रहता है, कभी-कभी 8 भी रहता है, तो जो भी हो गया एकदम फुल चक्का मार्क मिल जाएगा। लेकिन एक सम आएगा ही आएगा, एकदम चक्का, ये 100% है। सो ये एपिसोड लंबा हुआ है, बहुत कंसेप्ट है, रिटायरमेंट कैसे करते हैं, जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसका कैसे जाना नहीं देते, एक्युमुलेटिव प्रॉफिट का कैसे देते हैं, जो पार्टनर रिटायर होता है उसको बैलेंस में कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके, मतलब कैपिटल का कैलकुलेशन करके उसको कितना पेमेंट किया जाता है वो हमने देखा। फिर फाइनली हमने बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर का, ये हमने देखा। और तो आई होप ये आपको अच्छा लगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।